अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। MGT 503 की लेक्चर सीरीज़ का आज 19वां लेक्चर है जो है ग्रुप डिसीजन मेकिंग एंड क्रिएटिविटी के बारे में। तो ग्रुप डिसीजन मेकिंग को हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं क्रिएटिविटी क्या होती है। नॉर्मली हम जब क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो हम क्रिएटिविटी और इनोवेशन को एक ही चीज़ में लेके आते हैं कि फ़लाँ इंसान बड़ा क्रिएटिव है, बड़ा इनोवेटिव है, जबकि ये दो अलग चीज़ें हैं। क्रिएटिविटी का मतलब होता है कि एक इंसान जो एबल हो कि वो आइडियाज़ को यूनिक तरीके से कंबाइन कर सके, ठीक है, और फिर एक आइडिया क्रिएट कर सके। और इनोवेशन ये होती है कि जो आपने क्रिएट किया है आइडिया, उसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर देना। उस यूनिक आइडिया से आप कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस या कोई मेथड जो है वो बना लेते हैं, तो वो इनोवेशन है। ठीक है, तो ये फ़र्क याद रखना है। अब हम चलते हैं क्रिएटिविटी के बारे में। क्रिएटिविटी जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये एक मेंटल प्रोसेस है, कॉग्निटिव प्रोसेस। आपकी मेंटल जो है वो स्ट्रॉन्ग उस पर डिपेंड करता है, सोचने पे डिपेंड करता है। जो जितना सोचता है वो इतना क्रिएटिव हो सकता है। यानी एक इंसान की क्रिएटिविटी बढ़ सकती है अगर वो सोचना शुरू कर दे तो क्रिएटिविटी इज़ अ कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एन आइडिया, कंसेप्ट, कॉमेडिटी और डिस्कवरी दैट इज़ व्यूड एज नोवेल बाय इट्स क्रिएटर एंड टारगेट ऑडियंस। यानी इतना वो यूनिक हो, यानी ऐसा आइडिया, ऐसा ख्याल, कुछ ऐसी डिस्कवरी करना अपने माइंड कॉग्निटिव प्रोसेस से, यानी अपने मेंटल प्रोसेस से सोच के, जो आपकी टारगेट ऑडियंस के लिए या सामने वाले के लिए नोवेल हो, यानी कि यूनिक हो, अलग हो, यानी उससे पहले उसने वो ऐसा ना सोचा हो। ठीक है, तो ऐसी जो चीज़ होती है वो क्रिएटिव होती है। क्रिएटिविटी यानी थिंकिंग का नाम है, जैसा कि मैं समझा चुकी हूँ। तो ये दो तरीके से हो सकती है, एक होती है कन्वर्जेंट थिंकिंग और एक होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग ये होती है कि आपके सामने एक प्रॉब्लम आई है तो आप शुरू से शुरू करोगे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन का सोचोगे और बिगिनिंग से लेके एंड तक एक सीक्वेंस वाले तरीके से जो है वो आप सोचते जाओगे। यानी आप पहले इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करोगे कि ये प्रॉब्लम बनी क्यों, फिर इसके कितने हल हो सकते हैं, सारे ऑल्टरनेटिव्स देखोगे, फिर उनमें से जो बेस्ट है उसको इंप्लीमेंट करोगे। यानी एक सीक्वेंशियल तरीके से अगर आप थिंकिंग करते हो तो ये आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग है। एक होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग ये है कि एक प्रॉब्लम हुई थी, उसका हल हो गया, ठीक है, हल हो गया, लेकिन आप उसे छोड़ो नहीं। ठीक है, जब हल हो चुका है तो आप ये देखो, उसके हल से सोचो, ये हल हुआ था, ये अल्टरनेटिव्स थे, चार थे, हमने ये किया, अगर ये तीसरा हम यूज़ करते तो प्रॉब्लम कैसे हल होती, दूसरा यूज़ करते तो कैसे। यानी कि एंड से बिगनिंग की तरफ जाना। और इस तरह ये होगा कि प्रॉब्लम के जब आप इस तरीके से सोचेंगे, ये नहीं कि हल हो गई है तो आप उसे छोड़ दें, तो उससे ये होगा कि आपके पास नए नए तरीके आ जाएंगे कि नेक्स्ट अगर आपको कभी वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़े तो आपके पास एक यूनिक आइडिया होगा। यानी जो पहले इंप्लीमेंट हो चुका है, कम से कम आपको दोबारा वो आइडिया रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, जिससे आप क्रिएटिव और इनोवेटिव बनोगे। फिर उसके बाद आती है अगली चीज़ कि क्रिएटिविटी में जो है कुछ नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो सबसे पहले होता है डोमेन रेलिवेंट स्किल्स। यानी जो आपको प्रॉब्लम हुई है उसके बारे में हो सकता है कभी कभी आपकी जो फील्ड उससे रिलेटेड होती है, यानी कि आपकी स्टडीज़ वगैरह या आपका एक्सपीरियंस जो होता है वो उससे एसोसिएट कर रहा होता है। दूसरी चीज़ होती है क्रिएटिविटी रेलिवेंट स्किल्स, कि आपकी क्रिएटिविटी आपकी प्रॉब्लम जो है उससे आपका कोई कोग्निटिव स्टाइल मैच करता हो, आपका जो थिंकिंग स्टाइल है जिससे आप अपना नॉलेज जो है वो जनरेट करते हो, अपने आइडियाज़ जनरेट करते हो, आपका जो वर्किंग स्टाइल है वो जो है वो इस तरह क्रिएटिव हो। यानी उसमें आप वो ऐसी स्किल्स हैं कि वो उस प्रॉब्लम से रिलेट कर रही हैं और आप उससे जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो तीसरी चीज़ है टास्क मोटिवेशन। यानी आपके अंदर ऐसी स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है जो टास्क को मोटिवेट करेंगे, इस टास्क को मैंने पूरा करना ही करना है। यानी कुछ लोग होते हैं ना कि उनका करने का तरीका इतना बोरिंग होता है कि सामने वाले को लगता है कि नहीं ये नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको टास्क मोटिवेशन होना चाहिए। इससे ये होगा कि आप भी सोचेंगे, सामने वाला भी सोचेगा और एक बहुत ज़्यादा आपके पास जो है वो उस पर आ जाएंगे, ऑल्टरनेटिव्स आ जाएंगे और वो चीज़ अच्छे से हो जाएगी। अब एक अगर अलग जो इंसान यानी अकेला इंसान अगर वो क्रिएटिविटी के प्रोसेस से गुजरेगा तो वो सेवरल स्टडीज से गुजरेगा। सबसे पहले वो क्या करने की कोशिश करेगा, प्रॉब्लम के हर एस्पेक्ट को देखेगा, कैसे एस्पेक्ट्स यानी उसके हर पहलू को किस तरह देखेगा, इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करेगा, उसकी इनिशियल इन्फॉर्मेशन, ऑल्टरनेटिव्स, फिर उसके बाद रिलेटेड उसे मोर डाटा जो चाहिए होगा वो सब कुछ देखेगा। फिर वो जब डाटा इकट्ठा कर लेगा तो फिर उनकी क्यूबेशन करना शुरू करेगा अपने माइंड में, यानी कॉन्शियसली वो फोकस करेगा प्रॉब्लम पे। फिर उसके जो उसने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है उनके पीसीज क्यूबिंग करता जाएगा उनके, अच्छा ये यहाँ पे यूज़ हो सकती है, यहाँ पे, तो अपने माइंड में उनको सेटल करने की कोशिश करेगा डाइवर्जेंट थिंकिंग करने से। फिर तीसरी है एलिमिनेशन, यानी कि वो एज्यूम करेगा चीज़ों को कि अच्छा मैं ये अल्टरनेटिव यूज़ करूँगा तो ये होगा ये होगा। और आखिर में फिर वो क्या करेगा, जब एक आइडिया क्रिएट हो गया है, ठीक है, तो उसके बाद फिर वो वेरिफिकेशन करेगा कि वाकई जो मेरा एक आइडिया जो मैंने किया डिटरमिन, क्या वाकई ये इतना वैलिड है, क्या ये इतना वैलिड है कि इससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। तो ये एक अकेला इंसान अगर कर रहा हो तो वो इन सारे प्रोसेस से गुजरेगा।
लेकिन अब हम बात कर रहे थे कि ग्रुप थिंकिंग। अब पिछले लेक्चर में भी काफ़ी डिटेल में बात हुई ग्रुप थिंकिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में, और उसमें हमने एक बात की थी कि ग्रुप थिंकिंग करते हुए कभी भी जो है वो डोमिनेट जो लोग होते हैं उसमें नहीं आते, कि ग्रुप थिंकिंग ऐसी रखें कि वो उसके डिसएडवांटेजेस से बचा जा सके। यानी ग्रुप थिंकिंग के पे जो है वो जो है ना डिलाई नहीं करना चाहिए। आप उस पर अगर सारा इन्हिसार करना शुरू कर देंगे तो आपकी जो अपनी क्रिएटिविटी है वो ख़त्म हो जाती है। यानी हर इंसान कहेगा अच्छा ग्रुप में फैसला हो जो जा रहा है तो मैं खुद क्यों सोचूं, तो आप उस पर नहीं करेंगे। तो ग्रुप थिंकिंग को जो है इन्हेंस करने की कुछ टेक्निक्स हैं यहाँ पे। तो वो टोटल 4 टेक्निक्स हैं: ब्रेनस्टॉर्मिंग, नॉमिनल टेक्निक, डेल्फी टेक्निक और सिनेरियो एनालिसिस। अब हम इनको बारी बारी देख लेते हैं। तो सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग का नाम सुन के ही आपको लग रहा होगा कि जैसे दिमाग में तूफान बर्पा कर देना, यानी कि आप अपने ग्रुप मेंबर्स को खुद को इनक्रेज करें कि सोचें जो प्रॉब्लम आई है उस पर जितना हो सकता है सोचें। अब ग्रुप के जब आप बोलेंगे या खुद जब आप कर रहे होंगे तो एक चीज़ आपने ये ध्यान में रखनी है कि इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं कि क्रिटिसिज्म इज़ रूल्ड आउट, यानी क्रिटिसाइज़ नहीं करना। अगर माइंड में कोई आइडिया आ रहा है तो वो जैसा भी है आने दो, उसे आएगा बाद में देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने देखना क्वांटिटी क्वांटिटी, जितने आइडियाज़ आ रहे हैं एक बार इकट्ठे करते जाओ। ये नहीं कि फ़ौरन से किसी ने आइडिया दिया बकवास लगा रिजेक्ट कर दिया, नहीं। फिलहाल क्वालिटी नहीं क्वांटिटी मैटर करती है। एक बार सारे इकट्ठे होने दो, आइडियाज़ को वेलकम करो, जो आइडिया आ रहा है उसे आने दो, और आखिर में फिर उन्हें कंबाइन करके तो इम्प्रूवमेंट से सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो ये है ब्रेनस्टॉर्मिंग का तरीका कि सबको कहा जाए सोचें, और जितना भी जो भी आइडिया जैसा भी आ रहा है उन्हें सबको लिया जाए, सारे आइडियाज़ लिखे जाएँ, एंड देन फिर उन सारे आइडियाज़ को मिलकर कभी एक नया आइडिया बन जाता है और कभी उनमें से कोई एक बेस्ट लगता है। तो ये होता है एक ग्रुप थिंकिंग का। तो ये तरीका हो गया। इससे ये होगा कि हर इंसान जो है वो इनोवेटिव रहेगा, क्रिएटिव रहेगा, और उसे पता होगा कि मैंने सोचना है। दूसरी है नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। इसका मतलब ये है कि हर इंसान को अलग तरीके से काम दे दिया जाए, यानी कि ये मसला है सबको, वो तो था ना कि सब ने मिलकर सोचना है, लेकिन यहाँ पे सबको दे दिया जाए कि आप इसका हल सोचें। यानी एक बॉस है और उसने बोल दिया ये प्रॉब्लम आ गई और सबको दे दिया, अब सब अपने तरीके से सोच रहे हैं, उनका जो ज़हन में आ रहा है वो अपने तरीके से उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आएंगे। सब अपने सोल्यूशन लेके आ गए हैं। अब एक जो है वो मीटिंग अरेंज की जाएगी और उन सब सोल्यूशंस पे बहस होगी, और उनमें से जो बेस्ट होगा उसे डन कर दिया जाएगा। और कभी कभी इसमें रैंकिंग भी हो जाती है कि ये फर्स्ट बेस्ट, देन सेकंड बेस्ट, देन थर्ड बेस्ट। तो ये तरीका है नॉमिनल टेक्निक। उसके बाद है जब हम मैंने ऊपर थिंकिंग की टेक्निक्स की बात की, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट जो थिंकिंग है ये वर्टिकल थिंकिंग है, ठीक है, वर्टिकल थिंकिंग है कन्वर्जेंट। लेकिन लेटरल थिंकिंग भी की जा सकती है, यानी कि आप सिर्फ ऊपर से नीचे नहीं सोचो, नीचे से ऊपर की तरफ सोचो। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हर लिहाज से इंसान को सोचना आना चाहिए। इससे ये होता है कि आपका डिसीजन जो है वो सिक्योर हो जाता है। उस डिसीजन मेकिंग का अगला मेथड है डेल्फी मेथड। डेल्फी मेथड ये होता है कि जब आपके पास कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसकी जितने भी आपके जहन में क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके बारे में, यानी उसको प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए आप एक क्वेश्चनरीज बनाएं, यानी एक सेट बनाएंगे क्वेश्चंस का, और उसे ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स, यानी जो आपको पैनल ऑफ एक्सपर्ट है आपके, चाहे ऑर्गेनाइजेशन का है चाहे आपको लगता है कि ये एक्सपर्ट्स हैं, तो उनके पास आप भेज देंगे, ठीक है। उनके पास आप भेज देंगे, वहाँ से जो जवाब आएंगे आप उनको एनालाइज करेंगे। आपको अगर लगता है कि वो बेस्ट सोल्यूशन है तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर उनके जो उन्होंने आंसर दिए उनमें से मजीद क्वेश्चंस बना के इसको रिपीट किया जाता रहेगा यहाँ तक कि आपको बेस्ट सोल्यूशन मिल जाए। तो ये होती है डेल्फी टेक्निक। फिर अगला है सिनेरियो एनालिसिस। सिनेरियो एनालिसिस जो है वो ये डेवलप किया गया था फ्रांस में, ठीक है। इस अप्रोच का मतलब ये है कि आप एक सिनेरियो यानी कि एक सीन बनाएंगे बाकायदा अपने माइंड में। अच्छा ये प्रॉब्लम हुई है, इसको मैं इस तरह सॉल्व करूँगा तो ये नतीजा निकलेगा, यानी बाकायदा एक सिनेरियो डेवलप करें। आप एक क्रिएशन बनाएं अपने माइंड में, एक इमेजिनेशन क्रिएट करें फ्यूचर के बारे में कि ये कंडीशंस हैं, इस पे मैं ये कर सकता हूँ और उसका क्या नतीजा होगा। तो इस तरह सिनेरियो डेवलप करने से आपकी जो है वो उस प्रॉब्लम का हल निकल सकता है। और सिनेरियो एनालिसिस पे यहाँ पे बहुत शॉर्ट में बात हुई है, नेक्स्ट इस पे बाकायदा पूरा लेक्चर आएगा जिसमें सिनेरियो एनालिसिस की मज़ीद फीचर्स पे बात होगी। तो व्यूअर्स ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी का कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।